Hello friends, welcome back in my channel in the world of genetics and plant breeding। तो आज हम जो बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं जिसमें यानी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, होमोजीनियस यानी हेटेरोजीनियस यानी क्या होता है, तो सिंपल वे में मैं समझा के दूंगी आज। तो सपोज अपने पास एक पॉपुलेशन है, वी हैव वन पॉपुलेशन, हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इसमें ये एक प्लांट है, ओके ये एक प्लांट है और ये एक ऐसे प्लांट है, ओके देन एक प्लांट ऐसे है, एक प्लांट ऐसे है और एक प्लांट का तो फिर ऐसे 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 कुछ तो वैसे ऐसे अलग अलग ऐसे लीव्स है, ओके देन एक प्लांट अगेन बहुत लंबा है, एक प्लांट। तो ये आपको कैसे दिख रहा है? इज लुकिंग यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म दिख रहा है। वही अगर हम और एक प्लॉट लेते हैं, और एक प्लॉट है जिसमें हमारे प्लांटलेट्स है ऐसे, जिसमें हमारे प्लांट्स एकदम एक जैसे हैं, ओके एकदम दे आर लुकिंग द सेम, एक जैसे दिख रहे हैं, लुकिंग द सेम, ओके एक जैसे ही दिख रहे हैं। प्लीज हम सब में तीन तीन निकाले, हम इसमें भी तीन तीन निकाल लेंगे, ओके मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप थोड़ा समझ लो। तो एक प्लॉट है, ये सभी एक जैसे दिख रहे हैं, इतना बस समझ लेना है आपको, ये दिखने में भलाई आपको दिखे या न दिखे। तो एक प्लॉट है जिसमें हर एक प्लांट कैसे दिख रहा है, एक जैसे दिख रहा है, ओके एक जैसे दिख रहा है। तो प्लांट को हम क्या बोलते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। एक प्लांट को बोलेंगे हम जीनोटाइप, ओके जीनोटाइप बोलेंगे। तो फिर अभी क्या हुआ, ये एक पॉपुलेशन हो गया, ये एक पॉपुलेशन, ये एक फील्ड हो गई, ये एक फील्ड हो गई। इसमें क्या है, सब एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। तो फिर क्या बोलेंगे, हमने क्या बोला था प्लांट को, जीनोटाइप। तो फिर हम क्या बोलेंगे, और एक जैसा है इसलिए होमोजीनियस, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द होमोजीनियस, जीनियस पॉपुलेशन, इसको बोलेंगे होमोजीनियस पॉपुलेशन, यानी सब जीनोटाइप एक जैसे, हर एक प्लांट जो दिखेगा सेम ही दिखेगा, ओके। और ये अलग है, ये वाला थोड़ा अलग है, ये वाला भी अलग है, ये थोड़ा अलग है, कुछ अलग है कुछ सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप सेम नहीं है, तो इसको बोलेंगे वी कॉल एज द heterogeneous population, heterogeneous population, what we call as the heterogeneous population। then हम क्या बोल सकते हैं, homogeneous mean the all in the field all the genotypes provide the, or all the genotypes having the same characteristics, having the same phenotype, having the same genotype, all the plant into the one plot। एक field है, on the specific field or specific plot the all the genotypes look like a same, look like a similar, their genotypes also same, their phenotypes also same। ये तो जीनोटाइप के बेस पे यानी दिखने के बेस पे हुआ, उसको जीनोटाइप भी अगर हम स्टडी करते हैं, उसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस करते हैं, अगर हम उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका डीएनए निकालेंगे और इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, तो ये अपना लैडर हो गया। तो हर एक ऐसे ही सेम 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 बैंड पैटर्न दिखाएगा, वो हर एक प्लांटलेट सेम बैंड पैटर्न है, उसका जीनोटाइप भी सेम, सेम जीनोटाइप, सेम जीनोटाइप एंड सेम फिनोटाइप, फिनोटाइप भी सेम है और जीनोटाइप भी सेम है, यानी उसका पूरा जीनोटाइप सेम है, इसलिए वो दिखने में सेम है। एनवायरमेंटल इफेक्ट उसमें लोअर है, तो यानी उसका सभी जीन्स
सभी जो कैरेक्टर्स है वो सेम ही दिख रहे हैं, उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट कम है, एनवायरमेंट की वजह से थोड़ा फार इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जीनोटाइप तो पूरा है, यानी जीन्स तो सेम। अगर मॉलिकुलर लेवल पे आप अगर एनालिसिस करते हो तो एक जैसे बैंड देंगे, कुछ नीचे कुछ ऊपर ऐसे नहीं देगा। अगर ये हमारी 100 बेस पेयर की स्केल है तो हर एक प्लांट जो बैंड दिखाएगा वो पूरा के पूरा 100 बेस पेयर पे ही दिखाएगा, पूरा 100 बेस पेयर का बैंड रहेगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज द होमोजीनियस पॉपुलेशन। देन हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस भी हर एक जीनोटाइप अलग अलग है। The every genotypes having the different, every plants having the different type of genes or different type of genotype, that is every plants are, कुछ plants same है, कुछ plant difference है, तो the that the whole जो combination of the genotypes are not look like same and they are the not having the same genotype, not having the same gene, that is called as the heterogeneous population, उसको बोलेंगे हेटेरोजीनियस। तो जीनियस में आप कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देख लेते हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। अभी हम जाइगस लेवल पे देखेंगे, जाइगस यानी लोकस पे लेवल पे देखेंगे। तो अभी हम हमारे पास और एक सपोज वी हैव द वन अनदर प्लॉट, ओके, और ये एक प्लॉट है और ये फर्स्ट ईयर और एक सेकंड ईयर का प्लॉट है। ये है फर्स्ट ईयर का, अगर सीजनल क्रॉप है, ये सेकंड ईयर का प्लॉट है। सेकंड ईयर में ये प्लॉट है, फर्स्ट ईयर में ये प्लॉट है, और थर्ड ईयर वाला भी निकाल लेते हैं भाई। थर्ड ईयर में भी अपना, थर्ड ईयर में ये प्लॉट है। ओके, तो अभी हमारे पास प्लांट्स है, ओके, ये भी हमारे पास प्लांट्स है, ओके, ये हमारे पास प्लांट्स है, ओके, और हम कहाँ पे निकाले, अभी ये हमको रहने देना है तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ओके। और ये हमारे पास एक और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, और हो सकते हैं तो हमारे पास प्लॉट है, ओके। इस यहाँ पे हमारे प्लांट लगाए हुए हैं, इसमें हमारे प्लांट्स है, ओके, 4 हमारे प्लांट्स है, तो वही प्लांटलेट, ये एक ही, तो ये चारों के चारों प्लांटलेट, यानी एक ही का अपन ने सीड लिया तो उसी का सीड हमने दूसरे ईयर पे लगाया, उसका ही सीड हमने दूसरे ईयर पे लगाया, उसका ही सीड हमने तीसरे ईयर पे भी लगाया, थर्ड ईयर में भी लगाया। तो सपोज इसमें 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें भी 4 लेके 4 पत्ते ले लेते, इसमें 3 है, इधर साइड 4 है, इधर साइड भी 4 है, तो समझ लेना ये एक जैसे हैं। मैंने नहीं निकाले होंगे तो भी ये एक जैसे ही है, ऐसे आप समझ लो, ओके। तो एक जैसे चारों के चारों प्लांटलेट हर एक ईयर में एक जैसे ही शो कर रहे हैं। क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि वो होमोजाइगस है। तो ये क्यों शो कर रहे हैं? यानी एक इंडिविजुअल प्लांटलेट, यानी ये एक जो इंडिविजुअल प्लांट्स है, ये इसका जो प्रोजेनी है, इट में भी हेटेरोजीनियस, ये हेटेरोजीनियस, जैसे भाई हम ये हाइटेड वाला, इसको ना हाइटेड बना लेते हैं, तो ये सेकंड वाला हाइटेड होगा, ये भी सेकंड वाला हाइटेड होगा, ओके, ये हाइटेड होगा, ओके, यानी आपको समझने में भाई दिक्कत नहीं जाएगी। तो अगर देखे तो ये कैसे है? हेटेरोजीनियस है, जीनोटाइप के हिसाब से क्या है? हेटेरोजीनियस है, क्योंकि ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है, लेकिन बट दे आर शोइंग द एवरी ईयर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर द जीनोटिपिकली सेम, यानी वो क्या होता है? हेरिडिटरी सेम होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके वो है होमोजाइगस है, यानी एक ही प्लांट में जो भी जाइगस जो भी जीन है वो फिक्स हो चुके हैं। हाँ भाई, मैं तो टॉल ही बनूंगा तो मैं ही टॉल ही बनूंगा, मैं कोई डॉर्फ नहीं बनने वाला है। दूसरा बोला गया मैं तो डॉर्फ था, मैं डॉर्फ ही बनूंगा, मैं कुछ टॉल नहीं बनने वाला हूँ। तो क्यों हो रहा है? ड्यू टू द फिक्सेशन ऑफ जीन। तो फिक्सेशन ऑफ जीन से, यानी वो कंफर्मेशन, उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसमें कोई
चेंज नहीं हो रहा है, उसमें मियोसिस के थ्रू जो भी चेंज होता है वो नहीं हो रहा है। इस वजह से उन्होंने क्या कर लिया, जीन फिक्स कर लिया है। जीन फिक्स करना यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे आर गिविंग द सेम प्रोडक्ट, सेम कैरेक्टरिस्टिक, दे विल बी नॉट चेंज इन, इट इज हैपन ड्यू टू द होमोजाइगोसिटी। ये क्यों हो रहा है, होमोजाइगोसिटी, ओके, होमोजाइगोसिटी के कारण ये हो रहा है। अभी हम हो हेटेरोजाइगोसिटी तो हेटेरोजाइगस को अगर हमको एक्सप्लेन करना है, ये कैसे हो गए, होमोजाइगस यानी हर एक प्लांटलेट सेम। हेटेरोजाइगस में इस साल हमने 2 पत्ते उगाए थे, इस साल हमने, अगले साल हम 3 करेंगे, 3 पत्ते या फिर 4 पत्ते करेंगे, ओके। एक प्लांट, इंडिविजुअल प्लांट, हम क्या करते हैं ना, एक इंडिविजुअल प्लांट लेते हैं ताकि आपको समझ में दिक्कत ना जाए। और इस साल तो भाई हमने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, हमने तो पत्तों का साइज ही क्या कर लिया, अलग कर लिया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके जीन फिक्स नहीं है। जीन फिक्स नहीं है यानी इनमें क्या हो रहा है, कुछ तो भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कुछ तो भी चेंज हो रहा है। उसमें बहुत सारे जाइगस है, उसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे बहुत सारे जीन्स है, बहुत सारे जाइगस है। वो क्या कर रहे हैं, आपस में रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि सपोज इसके पास ए ही जीनोटाइप हो, ओके। इसमें इसी वजह से वो, अरे भाई अलग जीन मियोसिस जब करेगा तो इसके गैमेट क्या बनेंगे, स्मॉल ए और इधर भी स्मॉल ए, या फिर कैपिटल ए है तो कैपिटल ए है तो कैसे बनेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल ए ऐसे ही बनेंगे। तो इसमें क्या भी चेंज होगा वो तो सेम ही होंगे। उसका जब भी प्रोजेनी बनेगा, अगेन ये प्रोजेनी कैसे बनेगा, ये अगर प्रोजेनी एक साथ आ जाते हैं तो क्या बनाएंगे, अगेन सेम ही बनाएंगे। क्यों, बिकॉज इट इज द होमोजाइगस यानी इसकी जाइगोसिटी सेम है। हेटेरोजीनियस यानी होमोजीनियस यानी इसके पास सपोज इसका कॉम्बिनेशन है ए बी सी, इसके पास है ए एंड बी, तो हर एक के प्लांट ए बी, ओके। इसके साथ भी, या फिर ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी, ओके, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस ए बी। इसका भी सभी प्लांटलेट का जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप यही होगा, ए बी, इसका भी सभी प्लांटलेट का जीनोटाइप ये होगा। लेकिन ये खुद में क्या है, जाइगस से अलग अलग है। तो इस वजह से हेटेरोजाइगस हो सकता है अगले साल, हम वी आर नॉट श्योर, क्योंकि इनमें जो भी गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल ए ऐसे बन सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ऐसे गैमेट बनेंगे। तो प्रोजेनी ऑब्वियसली अलग अलग ही होगी ना, क्योंकि इसके पास क्या है, अलग अलग जाइगस है। लेकिन इसके पास क्या था, सेम ही जाइगस था। इसी वजह से इनको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, और इनको बोलेंगे हेटेरोजाइगस इनको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस हम किसको बोलेंगे, इसको कैपिटल ए, इसके पास है कैपिटल बी, स्मॉल बी। अगर इनके पास ये है, ये एक जो प्लांट है, एक ही प्लांट का हम एग्जांपल लेते हैं, तो आगे जाके वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली ये तो ऐसे भी हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए ऐसे भी हो सकता है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, या फिर और अलग हो सकता है, एक प्लांट अलग होगा, एक प्लांट ब्लैक कलर का होगा, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, जो भी कॉम्बिनेशन है वो होने के चांसेस है। और अलग टाइम तीसरे टाइम तो क्या हो गया, डायरेक्ट इसने स्मॉल बी ऐसे भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हम, इज इट श्योर,
वी कैन नॉट बी श्योर, क्योंकि इसके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन के पास जीन थे ए बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, अलग अलग दो जीन थे। तो उनमें क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। गैमेट फॉर्म करने के टाइम इन्होंने कौन से गैमेट बनाए, ए बी। अगर हम क्रॉस करते हैं ए बी यानी सेल्फिंग करते हैं इन्हीं के साथ, तो हमारे गैमेट्स क्या बनेंगे, हमारे गैमेट्स बनेंगे ए बी, देन ए बी, देन ए बी एंड ए बी, ऐसे गैमेट्स बनेंगे। और फिर उसका कॉम्बिनेशन आपको पता है कि इतने सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से दे कैन नॉट बी श्योर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में हम श्योर नहीं होते हैं कि वो वही प्रोड्यूस करने वाला है। तो ये क्या हो गए, अपने प्लांट्स क्या हो गए, हेटेरोजाइगस, ये हो गए हेटेरोजाइगस। और ये हो गए होमोजीनियस, यानी हर एक प्लांट के पास एक ही जीनोटाइप है, हर एक प्लांट के पास। और होमोजीनियस और होमोजाइगस भी हो सकते हैं। अगर इसके पास सपोज, अगर इसके पास, हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। हाँ, अगर इसके पास कैपिटल ए, तो हर एक के पास कैपिटल ए है, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस एंड होमोजाइगस। जो होती है प्योर लाइन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या होता है, होमोजीनियस एंड होमोजाइगस। अभी ये कैसी है, अगर हम हाइब्रिड का बात करते हैं तो हाइब्रिड कैसे होता है, हेटेरो कैसे होता है, होमोजीनियस। हाइब्रिड्स कैसे होती है, हाइब्रिड कैसे होगी हाइब्रिड, अभी हेटेरोजाइगस एंड होमोजीनियस। क्यों हेटेरोजाइगस होगी, कि दो पेरेंट के अलग अलग जाइगोट एक साथ आए हैं, इस वजह से, और जाइगोस बनाया है, दो पेरेंट के अलग अलग गैमेट। सपोज इसके पास ए था, इसके पास बी था, दोनों एक साथ आए हैं, ए बी बनाया है इन्होंने। इस वजह से ए बी टाइप का प्लांटलेट इन्होंने बनाया है। इस वजह से ये कैसे होगा, हेटेरोजाइगस, यानी यहाँ पे एक अलग जाइगोट है, यहाँ पे एक अलग जाइगोट है। और बट हर एक प्लांट का F1 कैसे होता है, एक जैसे दिखने में होता है, इसलिए वो कैसे होता है, होमोजीनियस होता है, यानी जीनोटाइप सेम है लेकिन उसके पास ये, तो ऐसे हो सकता है। तो ओके, अगर सभी एक ही जाइगस है तो होमोजाइगस, और सभी प्लांटलेट एक ही जीनोटाइप शो कर रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, सब क्लास में एक सभी बच्चे एक जैसे दिख रहे हैं, क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। लेकिन इस साल जो बच्चा ऐसे दिख रहा था, अगले साल भी वो ऐसे ही दिख रहा है, उसके अगले साल, हाँ कोई पतला है तो पतला ही है, वो कि जाड़ा हो नहीं रहा है तो अगले साल भी वो पतला है, उसके अगले साल भी वो पतला है। क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, होमोजाइगोसिटी है। अगर इस साल कोई बच्चा पतला है लेकिन अगले साल वो क्या हो गया, मोटा बन गया, क्यों बन गया, तो फॉर एग्जाम्पल है वो, तो हम प्रोजेनी की जनरेशन की बात करते हैं, यानी पेरेंट्स और उनकी प्रोजेनी की बात करते हैं, तो वो कैसे दिखने में अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है, हेटेरोजाइगोसिटी के कारण अलग अलग होती है। हम अपने पेरेंट्स से अलग क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हम हेटेरोजाइगस है। हम अगर हमारे पेरेंट के जैसे हूबहू दिखते तो हम क्योंकि हम होमोजाइगस होते हैं, जो भी होमोजाइगस होते, इसलिए हम एक जैसे दिखते थे। लेकिन एक ही पेरेंट के सभी बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, तो क्या है, वो होमोजीनियस है। ओके, होमोजीनियस है। लेकिन हमारे भी बच्चे वैसे ही दिखेंगे तो होमोजाइगस हो जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे अलग दिखेंगे यानी हेटेरोजाइगस हो गया। ओके, इज दैट क्लियर, अब कभी कंफ्यूज नहीं हो गई होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस में। ओके, और कोई डाउट है तो you can ask me. Okay friends, thank you.